नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं महिमा कटारिया। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग, आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को टेबल किया गया है, यानी पेश किया गया है महिला आरक्षण बिल को। देखिए ब्रेकिंग। सर धीरे धीरे। आरक्षण यानी महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है वो 33%। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को टेबल किया था लोकसभा में। आज ये बिल टेबल हुआ है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है। तो ये आज की बड़ी ब्रेकिंग है कि किस तरीके से आज का दिन इतिहास में रचा जाएगा जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है लोकसभा में। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के नाम करा गया। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। आर्टिकल 239। आज का दिन ऐतिहासिक है। अब ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि पुराने संसद से नए संसद की ओर आज एक सफर शुरू हुआ। अब एक सफर शुरू होने के साथ साथ आज हम उसी संसद के बीचों बीच खड़े हैं, जहां पर एक तरफ हमारे पुरानी संसद है और दूसरी तरफ नई संसद है। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 33% महिला आरक्षण का जो बिल था उसे पेश किया गया है लोकसभा में। अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है ये बिल। हालांकि तमाम बातें जो है वो कही गई हैं, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि अपनी यादें साझा करी थी। जब वो बात कर रहे थे पुरानी संसद में तो उन्होंने जिक्र किया था 370 से लेके तमाम चीजों का। हालांकि टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बात की। फिर वो चलते हुए गए नई संसद की ओर, यानी नए पार्लियामेंट की तरफ। तो आज एक इतिहास रचा गया जब महिला आरक्षण बिल यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल को पेश किया गया लोकसभा में। हालांकि इस पर चर्चा होनी अभी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कही थी कि आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है, वुमेन एम्पावरमेंट से भरपूर होने वाला है, क्योंकि आज ऐसा एक बिल पेश होने वाला है जिसका इंतजार सभी को था। अब वो बिल क्या है? उस बिल के कयास भी लगाए जा रहे थे इतने दिनों से, जब स्पेशल सेशन की बात हुई थी कि 18 तारीख से 22 तारीख का ये जो 5 दिन का स्पेशल सेशन है, किस तरीके से और क्या क्या इसमें होगा। तो कल कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें तमाम चीजें जो है वो डिस्कस की जाती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर डिस्कस की जाती है। हमने आप सभी को सुनाया कि किस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल ने ये बात कही कि SC ST में जो रिजर्वेशन था उसमें 33% महिला आरक्षण की बात करेंगे। तो अब जो सत्ता पक्ष है वो बात करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोहर भी जुड़ गए हैं। मनोहर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपने लगातार इस चीज को बहुत क्लोजली फॉलो किया है और सभी लोग जिस तरीके से कयास लगा रहे थे कि महिला आरक्षण बिल जो है वो टेबल किया जाएगा। हालांकि इंडिया न्यूज वो पहला चैनल था जिसने ये ब्रेक किया कि अर्जुन राम मेघवाल जो है उसे टेबल करेंगे। क्या कुछ खास हुआ आज के दिन, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक जरूर है? मनोहर। बिल्कुल महिमा, आज का दिन ऐतिहासिक है और आपको भी बधाई हो, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है सो अब लोकसभा में देखेंगे कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर के बैठक शुरू हुआ और विपक्ष के नेता जो अधीर रंजन चौधरी उन्होंने सवाल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार लोकसभा स्पीकर की ओर से, प्रहलाद जोशी की ओर से कहा गया कि आपको बिल दे दिया
बिल को अपने जो सिस्टम लगा हुआ है, जो मॉनिटर है, उसमें आपका बिल है। तो ऐसी से उन्होंने पेश किया और बताया कि दिल्ली जैसे जो केंद्रशासित प्रदेश है उसमें रोकना चाहूंगी हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने खास बातचीत की है स्मृति ईरानी से। पहले वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से और क्या कहना है स्मृति ईरानी का वुमेन रिजर्वेशन बिल पर। सुनिए। के बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया, क्या वर्षों के महिलाओं के संघर्ष को आज समाधान तक पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधान सेवक जी को विशेष आभार देती हूँ। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहला वो राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया ताकि पार्टी और संगठन के माध्यम से राकेश सिंह ने उनसे खास बातचीत की थी। हम वापस चलते हैं हमारे संवाददाता मनोहर के पास और उनसे जानते हैं कि आज आखिर क्या कुछ खास हुआ, क्योंकि मनोहर जी अभी हम भी स्मृति ईरानी को सुन रहे थे। तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वुमेन रिजर्वेशन बिल के या कहें महिला आरक्षण बिल के, तो आज क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ चीजें हुई? क्योंकि पुरानी संसद से लेकर नई संसद का सफर आज देखने को मिला। एक बहुत ही भावुक दिन था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए एक बहुत ही एम्पावरिंग दिन भी साबित हुआ। आज का दिन जो है तो गर्व का पल और तमाम भावुकता का वो पल रहा। अगर मैं सुबह से बात करूं तो पुरानी संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर 9:30 बजे तमाम जो सांसद थे राज्यसभा और लोकसभा के वो पहुंचे। वहां पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी का अवसर था। सभी लोगों ने इस ज्ञान को कैमरे में कैद किया और वहां उनकी तस्वीरें गई और उसके बाद जो है आगे आप देखेंगे 11 बजे जी। मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश सिंह ने जो खास बातचीत की है स्मृति ईरानी से, अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ बोला है स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण बिल पर। सुनिए। स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, आज ऐतिहासिक क्षण महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया, क्या कहेंगे? वर्षों के महिलाओं के संघर्ष को आज समाधान तक पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधान सेवक जी को विशेष आभार देती हूं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहला वो राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया ताकि पार्टी और संगठन के माध्यम से विशेषतः गरीब और ग्रामीण अंचल की बहनें, आदिवासी बहनें, दलित बहनें, इनको मौका मिले कि वो अपने देश के संवैधानिक इतिहास की रचना करने में उनका भी योगदान रहे। ये कहना उचित होगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में प्रयास किया था कि वो इस बिल को पारित करें, तब भी कांग्रेस और उनके समूह के मित्र जो हैं अन्य दलों के, उन्होंने अटल जी का विरोध किया था। ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने जब कोशिश की तब यूपीए के दल के लोगों ने ही कांग्रेस का बहिष्कार करने का नाटक रचा और कांग्रेस ने अपने आप को असहाय दिखाने का नाटक रचा। तब भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि हैं विपक्ष में, राज्यसभा में, हम लोग कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हमने इस अपेक्षा में भी किया कि जब ये लोकसभा में जाएगा तो कांग्रेस की तब बहुमत थी, तो कांग्रेस और यूपीए इसको पारित करेगा। 2010 से लेकर 2014 तक यूपीए के 4 सालों के कार्यकाल में वो पड़ा रहा लोकसभा में। कांग्रेस के
पास बहुमत था, तब भी कांग्रेस ने इस बिल को जानबूझकर लैप्स करने दिया। और आज मुझे इस बात का आश्चर्य है कि राहुल गांधी के उकसाने पर अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर के सामने सदन में झूठ बोल दिया। ये संवैधानिक परंपराओं में बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है, जानबूझ के षड्यंत्र है कि आप लोगों को जानबूझकर झूठ बोलें। ये तो कांग्रेस की फितरत थी ही, लेकिन सदन की गरिमा को तार-तार करके सदन में झूठ बोलना संविधान का अपमान है। स्मृति तो आपने सुना कि किस तरीके से स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के बारे में तो बात की कि किस तरीके से महिलाओं को संवैधानिक एक तौर तरीका होना है, करवाना है, तमाम चीजें यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कही। और साथ ही साथ उन्होंने अब विपक्ष पर भी निशाना साध दिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मनोहर जी हमारे संवाददाता है। मनोहर जी, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने कहा कि अब महिलाओं को एक संवैधानिक मौका मिलेगा, उनको भी एक मौका दिया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साफ निशाना साधते हुए उन्होंने विपक्ष को घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष में थी बीजेपी, तब भी उन्होंने महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी है वो अपने आप को असहाय बताते थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव और शरद यादव वही दो नेता है जो आज इंडिया अलायंस में आए हैं, और वो बात करते थे कि किस तरीके से आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। तो तमाम जो बातें हैं वो गलत तो स्मृति ईरानी की तरफ से नहीं कही गई हैं, हालांकि विपक्ष पर निशाना जरूर साध दिया उन्होंने। देखिए महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। देखिए, जब नए संसद भवन के लोकसभा में जब बजट पेश हो रहा था, उस समय भी स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी हो या फिर विपक्ष के दूसरे सांसद हो, उनको भी उन्होंने कहा कि ये जो है सो नया इंडिया है, और नए इंडिया में आपकी जो बजट बिल की कॉपी है वो आपको टेक्निकली जो है सो सिस्टम में डाल दी गई है, आप उसको रिफ्रेश कीजिए और आप जो है सो उसे आप देख सकते हैं। इसे लेकर के लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन उसी दौरान ये भी कहा गया कि जब मार्च 2010 में अगर हम बात करें तो 2010 में आप देखेंगे कि 2010 में जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो लोकसभा में कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और जिसके बाद जो है सो वो बिल लैप्स कर जाता है। इसका आरोप बीजेपी के सांसदों ने लगाया, और इस आरोप और प्रत्यारोप के दौर में लोकसभा में आज पेश हो गया, और ये भी कहा गया कि आज पेश किया जा रहा है और चर्चा करने का मौका कल मिलेगा। यानी आप बात करें तो 20 सितंबर को जब सुबह 10 बजे लोकसभा के सदन की शुरुआत होगी तो उस समय महिला आरक्षण बिल पे चर्चा होगी। देखिए, आपने सही बात बताई कि किस तरीके से जब राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तमाम आरोप जो भाजपा ने लगाए हैं, इस बात पर आगे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से और कब ये बिल आना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश सिंह ने बात करी है कंगना रनौत से महिला आरक्षण बिल पर। देखिए उनका क्या कहना है। ये रनौत जी क्या कहेंगे, महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। देखिए, ये सारे भारत के लिए, भारत की महिलाओं के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जो है ये न्यू पार्लियामेंट में जो पहला सेशन जो हुआ है, ये किसी भी मुद्दे पे हो सकता था, लेकिन ये महिलाओं के सशक्तिकरण पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे हुआ। तो इससे पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या परसेप्शन है वुमेन को लेके, ये बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट स्थापित होकर रह जाएगा पूरे देश के लिए, जहां पे वुमेन को, उनकी एम्पावरमेंट को एज अ प्रायोरिटी जो देश देख रहा है। तो ये समस्त राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बना। तो आप सभी ने सुना कि किस तरीके से कंगना रनौत ने कहा कि ये
एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्यों? क्योंकि ये भारत की महिलाओं के लिए है। हालांकि उन्होंने एक बात खास कही कि नई संसद में कोई भी प्रायोरिटी रखी जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर तवज्जो दिया और इस बात को प्रायोरिटाइज किया कि किस तरीके से महिलाओं के आरक्षण को अब ज्यादा महत्वपूर्णता देनी चाहिए, यानी उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, मनोहर केसरी। मनोहर जी, हम बात कर रहे थे कि आखिर महिला आरक्षण बिल, इसकी शुरुआत कब से होती है? क्योंकि 1996, जहां तक मुझे याद है, आप भी पार्लियामेंट को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं, तो 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार इसे लेके आई थी। उसके बाद एनडीए ने भी तमाम प्रयास किए थे कि ये महिला आरक्षण बिल कैसे ना कैसे आ जाए, लेकिन जहां तक मुझे याद है, इसके बाद 1993 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे तो लाया गया था कि पंचायतों में ग्राम की जो चीजें होंगी उसमें 1/3 रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, रैंडम 1/3 रिजर्वेशन। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक बन जाता है जब अर्जुन राम मेघवाल इसको पेश करते हैं, टेबल किया जाता है। हालांकि इस पर चर्चा जरूर बाद में होगी। क्या कुछ खास चीजें महिला आरक्षण बिल में है, मनोहर? देखिए महिमा, जिस इतिहास के बारे में आप बता रही थी, 27 साल से ये मामला लटका हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें जो होती है ना, कई बार वो कह चुके हैं, कई मंचों से कह चुके हैं, लटकाना, भटकाना, अटकाना इनका काम रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सबको सहयोग देने की जरूरत है। जहां तक इस बिल का सवाल है, इस बिल से क्या परिवर्तन होगा? अगर हम लोकसभा की बात करें, जब अर्जुन राम मेघवाल बता रहे थे मेघवाल कि जब ये बिल पास हो जाएगा तो दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है 33% अध्यक्ष होगा। वहीं अगर आप बात करें लोकसभा में तो 33% आरक्षण यहाँ महिलाओं का होगा, SC, ST और ओबीसी को लेकर के। वहीं असेंबली में भी हम बात करें तो स्पेशल जो एक्ट है उसके आधार पर 33% होगा और लोकसभा में जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उससे उसकी सीटें 181 हो जाएगा, जो आज 78% है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भी उन्होंने कहा कि अगर हम G20 की बात करें तो महिला डेवलपमेंट की बात होती है, जो डिक्लेरेशन था उसमें भी महिला डेवलपमेंट की चर्चा थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो 40 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर महिलाओं को अलग अलग आधार पर जो है सो अपनी असेंबलीज में या उनके पार्लियामेंट में आरक्षण दिया हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो 93 की आप बात कर रही थी, राजीव गांधी के समय में पंचायती राज में दिया गया था, लेकिन अब आप देखिए अलग अलग विधानसभाओं की बात करें तो वहां पर जो अभी स्थिति है महिलाओं की जो संख्या है वो करीब 10 से लेकर के 15%, यानी 15% भी नहीं, 15% से कम है। और लोकसभा में देखें तो 15% से कम है। तो ऐसी स्थिति में काफी फायदेमंद ये साबित होने वाला है। जिस तरीके से आज इस बिल को टेबल किया गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विनती भी की है कि जब इस बिल को पारित करने का समय आएगा तो दोनों ही पक्ष साथ में खड़े नजर आएंगे और खासतौर पर G20 में वुमेन डेवलपमेंट की भी बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।